हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग का वो 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। इसलिए हम इसको जो है ट्रांसफार्मर एक, इस वीडियो का नाम ट्रांसफार्मर एक दे रखा है। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि हमें पता है, ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल इक्विपमेंट है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी सर्विस लाइफ में इसके परफॉर्मेंस को सुरक्षित करने के लिए हम टेस्ट करते रहते हैं। जब ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जब ट्रांसफार्मर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तब हम इसको जो है टेस्ट करते हैं और यह जानने के लिए कि जो कस्टमर के अनुसार डिजाइनिंग और स्पेसिफिकेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो उसका फुलफिल हो रहा है या नहीं। और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो इसका क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है और जो इसका जो बियरिंग कैपेसिटी है वो लिमिट के अंदर है या नहीं है। अब हम ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला है रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट जो है यह सारे ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और टाइप टेस्ट जो ट्रांसफार्मर किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसमें चेक करते हैं। और तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है स्पेशल टेस्ट या एडिशनल टेस्ट। ये जो है रूटीन टेस्ट और टाइप टेस्ट से अलग होता है। इस टेस्ट के को जो हम तभी होता है जब एक मैन्युफैक्चर्ड और कस्टमर के जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। और उसके बाद आता है रिकमेंडेड फील्ड टेस्ट। रिकमेंडेड फील्ड टेस्ट जब हमारा साइट कंप्लीट हो जाता है तो प्री कमीशनिंग के पहले हम ट्रांसफार्मर को जो है साइट पर टेस्ट करते हैं, जिसे हम रिकमेंडेड फील्ड टेस्ट बोलते हैं। और हम इस पूरे वीडियो में केवल रूटीन टेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा रूटीन टेस्ट क्या होता है। रूटीन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला है रूटीन टेस्ट का मेजरमेंट ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो, पोलैरिटी एंड चेक ऑफ वोल्टेज वेक्टर रिलेशनशिप। तीसरा है मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस एंड एक्साइटेशन करंट। इसके बाद देखते हैं मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एंड लोड लॉस। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जिसे हम आई आर टेस्टिंग भी बोलते हैं। टेस्ट ऑन लोड टैप चेंजर। उसके बाद देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट। डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट में आता है बीडीबी टेस्ट। ये हो गया हमारा रूटीन टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट में क्या होता है। टाइप टेस्ट में हमारे जितने भी रूटीन टेस्ट होते हैं इसको हम परफॉर्म करते हैं। और जो 72.5 केवी से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए हम लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज रेजिस्टेंस टेस्टिंग करते हैं। और हमारा होता है टेम्परेचर राइज टेस्ट। टेम्परेचर राइज टेस्ट में बैक टू बैक टेस्ट या फिर सॉफ्टनेर टेस्ट से हम जो है ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं। अब हम स्पेशल टाइप टेस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल टाइप टेस्ट में आता है लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट ऑन न्यूट्रल टर्मिनल। दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन इंड्यूस्ड एसी वोल्टेज टेस्ट, जो हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर उसके लिए यूज करते हैं। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस टेस्ट, measurement of zero sequence impedance on three-phase transformer, measurement of acoustic sound level, measurement of harmonic on the no load current, measurement of the power taken by the fan and oil pump motor. Test with lightning impulse chopped on the tail, determination of capacitance and dissipation factor between winding to winding and winding to earth, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रहा स्पेशल टेस्ट। अब देखते हैं हमारा एडिशनल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं। तो पहला इसका है मैग्नेटिक सर्किट आइसोलेशन टेस्ट। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फॉर कंडेंसर बुशिंग, ये हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर उसके लिए है। और मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट ऑन थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, डिजॉल्व गैस एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, measurement of magnetization current at low voltage, functional test on auxiliary equipments,
test on oil field in transformer, oil pressure test on completely assembly transformer, dew point measurement before dispatching। इसके बाद देखते हैं जो रिकमेंडेड फील्ड टेस्ट होता है उसको, उसमें देखते हैं कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो पहला है ड्यू पॉइंट मेजरमेंट फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर फील्ड विथ ड्राई एयर और नाइट्रोजन फील्ड। दूसरा है वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तीसरा है वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर ग्रुप एंड पोलैरिटी। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। मैग्नेटिक सर्किट टेस्ट। मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट impedance at low voltage, insulation resistance measurement IR testing, measurement of capacitance and dissipation factor on transformer above 7.5 kV class, dissolved gas analysis on transformer above 50 MVA. Thank you for watching this video.